हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 10th क्लास में लेक्चर 19 है। ये हम एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक्सरसाइज के 14 से लेकर 17 सम तक करेंगे, यानी कि आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम सारे सम 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD। क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसमें शीर्ष A से BC पर लंब डाला हुआ है। एक ट्रायंगल है ABC और उसमें क्या है, लंब डाला गया है ये D, और इस तरह से डाला गया है कि जो DB है ये क्या है, 3CD, 3 टाइम्स CD के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम यहाँ से पतला कर लेते हैं। अब ठीक है कि 3 बार DC के बराबर ये है। आपको प्रूव क्या करना है, 2A² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल है, दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। फर्स्ट ये ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABD क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इक्वेशन 1। दूसरी ट्रायंगल लें, ट्रायंगल का नाम क्या है, ADC। इसमें भी लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये भी इक्वेशन 2। दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 घटाने पर क्या आएगा, AB² माइनस AC²। और यहाँ पे भी पूरे राइट हैंड साइड में से इसमें से माइनस करेंगे AD² प्लस DC² को। सॉल्व कीजिए, BD² प्लस AD² माइनस AD² ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज। AD² से AD² कैंसिल आउट, क्या बचेगा, BD² माइनस DC²। BD की वैल्यू अगर हम रखें तो BD किसके इक्वल है, 3CD के बराबर है। तो BD की वैल्यू रखिए 3CD, 3 3 जा 9CD² माइनस DC²। CD DC एक ही बात है, 9 में से 1 टाइम क्या आया, 8CD² आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं CD को। ध्यान से देखिए क्या है कि BD क्या है हमारे पास, 3 DC के बराबर है। अगर हम बात करें BC कैसे लिखा जाएगा, BD प्लस DC, और BD की वैल्यू तो क्या है, 3DC है, 3CD कह दो, DC कह दो और 1 DC, और ये क्या हो जाएगा, 4DC। और अगर हमें सिर्फ DC की वैल्यू निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 1/4 BC। तो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे इसको 1/4 BC से। सोल्व किया, 8 1/16 BC²। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से क्या आ गया, BC²/2। हमारा आंसर लगभग आ चुका है। हमने क्या प्रूफ कर दिया है, देखो, AB² माइनस AC² इक्वल टू BC²/2। 2 डिवाइड में है, इसकी साइन चेंज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इक्वल टू BC²। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ब्रैकेट खोल देंगे हम। प्रूफ क्या करना था, माइनस का 2AC है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, और यही हमें प्रूव करना था। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या था, हमें कहा गया था कि किसी ट्रायंगल ABC में वर्टिसेस A से एक परपेंडिकुलर डाला गया है और इस तरह डाला गया है
कि BD ये जो साइड है ये 3 टाइम्स CD के बराबर है और ये आपको प्रूव करना था। हमें परपेंडिकुलर दिखा, दो राइट एंगल ट्रायंगल लिखी, दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर दोनों को माइनस कर दिया, कैलकुलेशन किया, BD आया। गिवन हमें क्या दिया है, BD की वैल्यू 3DC, चेंज कर दी, सॉल्व किया तो क्या आया, 8CD आया। बट जब हम प्रूव कर रहे हैं तो वहां पे CD नहीं है, वहां पे BC है, यानी कि इस CD को हमें BC में चेंज करना है। हमने BC की वैल्यू देखी, BD प्लस DC, ये वैल्यू रखी 4DC, 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या आ गया, डिवाइड में, यानी कि DC की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/4 BC। DC CD को चेंज किया 1/4 BC से, कैलकुलेशन किया, 4 4 जा 16, BC का स्क्वायर कट गया, ये क्या आ गया, BC स्क्वायर बाय 2। नीचे 2 डिवाइड में था, भाग में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई गुना में हो गया और इसको हमने सॉल्व कर दिया। जो प्रूव करना था वो हमारा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, A, B, C, और D पॉइंट है BC पे, सच दैट कि इसका तीसरा हिस्सा क्या है, ये ऐसे है, ये पॉइंट क्या है, D। BD क्या है, BC का 1/3 है। आपको प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर AC या C, तीनों साइड्स बराबर हैं। और हमें क्या दे रखा है, जो ये BD है वो क्या है, BC की 1/3 है, तीसरा हिस्सा है इस पूरी लाइन का। और प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से। हमने एक परपेंडिकुलर डाला E, परपेंडिकुलर डाला BC पे। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं हमारी कौन कौन सी बनी है। इधर एक तो ABEB है, एक ADEB है और AEC भी है। हम कौन सी लेते हैं, पहले बड़ी वाली, इधर वाली लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE हाइपोटेन्यूज क्या है, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर होएगा, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। हमने क्या रखना है, हमने जो प्रूव करना है उसको जरूर माइंड में रखे चलिए। हमें AD चाहिए है और AB चाहिए। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, BE हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनेगा वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये चाहे तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हो, तब भी ये चीज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो दोनों में ये कॉमन है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्या चीज हो जाएगी, एंगल कितने डिग्री का है, 99 डिग्री का है। वैसे भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सराउंडसम है, कॉन्ग्रुएंट है। या फिर ये भी कह सकते हो कि वर्टेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स ये जो होगा, यहाँ से जो लंब डला है, इन दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। दोबारा देख लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि BE जो लाइन है वो पूरी BC की हाफ है। ये बात दो तरीकों से प्रूव होती है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनता है वो सामने वाली साइड्स को बराबर हिस्सों में बांटता है, तो BE क्या हो जाएगी, पूरी BC की हाफ। दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक तो ये साइड बराबर होगी दोनों में, एक दोनों में लाइन कॉमन होगी है, और एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। RHS का यूज करके हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कह देंगे तो ये साइड क्या आ जाएंगे, आपकी बराबर बराबर आ जाएंगी, मतलब पूरी का क्या है, हाफ है। ठीक है।
तो हम बी ई की जगह क्या लिख दें, 1/2 BC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में BC किसके इक्वल है, AB के, तो BC की जगह हम क्या लिख दें, AB। सारे AB को एक तरफ लेके आइए, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा इधर आके माइनस का, इक्वल टू AE²। सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4AB² माइनस AB² इक्वल टू AE²। सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3/4 AB² इक्वल टू AE²। हम इस रिजल्ट पर पहुंचे, यहाँ पे यूज हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, BC ये चीज आ गई है इतनी। अब इससे आगे तो ये सॉल्व हो नहीं रहा। अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल कर लेते हैं। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा AD है जो हमें चाहिए है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल ADE, हाइपोटेन्यूज क्या है, AD का स्क्वायर इक्वल टू AE² प्लस DE²। ठीक है, इसमें स्क्वायर क्या आ जाएगा, AD² किसके इक्वल आ जाएगा, AE² प्लस DE²। अब इसको सॉल्व करें, AD² इक्वल टू AE² प्लस DE को थोड़ा चेंज करते हैं, DE देखिए क्या है, DE कैसे निकलेगा, DE की वैल्यू क्या आएगी, BE माइनस BD, BE माइनस BD। BE क्या है, पूरे इसकी हाफ है BC की, और BD हमें गिवन है क्या है, 1/3 BC। हमने गिवन का तब तक यूज किया ही नहीं था, अब करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 3BC माइनस 2BC क्या आ गया, 1/6 BC। यानी कि DE को हम किससे रिप्लेस कर दें, 1/6 BC से। AD² इक्वल टू AE² प्लस 1/6। वही, अब तीनों साइड्स बराबर है, BC किसके बराबर है, AB के, AB²। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, AE² की। प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, AE²। AE² की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 3/4 AB² इक्वल टू AD² माइनस 1/6 AB²। इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 4 और 6 का एलसीएम 12। थ्रू आउट हम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए इसको 12 से, तो ये क्या आ जाएगा, 9AB² इक्वल टू 12AD² माइनस 2AB²। 1/6 है, 1/6 को थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रह गया यहाँ पे, 1/6 ये है, AB है, पूरा स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। DE की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/6 BC। ये कैलकुलेशन पार्ट है, इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए जरा, अब आगे से कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास आ गया 3/4 AB² इक्वल टू AD² माइनस 1/6 AB का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखें, ये पूरे के बाहर स्क्वायर था, हमने ये छोड़ दिया था अभी। 3/4 AB² इक्वल टू AD² माइनस 1/36 AB²। जब सारे का एलसीएम 4 और 36 सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 36 ही आएगा।
4 और 36 का निकाल के देख लीजिए। 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, यही आना है 36। तो सबको 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 नोटिया 27, 27 AB स्क्वायर। इसको 36 से मल्टीप्लाई करें 36 AD स्क्वायर, और इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को एक साथ लेके आइए, 27 AB स्क्वायर प्लस 1 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। इनको ऐड किया 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। कैंसिल आउट होते हैं किसी से, 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 7 AB स्क्वायर इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है बट मुश्किल नहीं है, दोबारा देख लीजिए कैसे किया है। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी थी और एक पॉइंट डी इस तरह से दे रखा था कि बीडी किसके इक्वल था 1/3 BC के। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, तो जहां पे भी हमें BC AC मिले उसे हमने AB में कन्वर्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें हमारा क्या है, AB है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया और एक परपेंडिकुलर डाला, AE किसके ऊपर, BC के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल देखा ABE, इसमें AB का स्क्वायर किसके इक्वल आया, BE स्क्वायर प्लस AE। BE लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर डलता है तो सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा BC का हाफ। अभी कहा था कि तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया AB। सारे AB को एक साइड ले आए और एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये चीज आ गया। अब हमने इस AE को हटाना है क्योंकि प्रूफ में हमारे पास AD है। हमने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ली, ये इसमें AE DE आ रहा था, इसमें नया वर्ड DE की वैल्यू हमने निकाली 1/6 BC। 1/6 BC है बट हमें क्या चाहिए था AB। तीनों ही साइड्स इक्वल हैं तो BC की जगह क्या रख दिया AB, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, AE स्क्वायर की। AE स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ये बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट था, हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज में प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी भी एक भुजा का 3 टाइम्स 3 गुना इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, उसके शीर्ष लंब के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर है। मतलब देखिए क्या है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और ये उसके ऊपर एल्टीट्यूड है D, तो क्या होगा, कोई भी किसी भी साइड का स्क्वायर का 3 गुना, AB के स्क्वायर का 3 गुना किसके इक्वल है, उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स, उसका एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में। हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहां से हम क्या कह सकते हैं, BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABD, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब अगर हम प्रूफ पे जाएं तो हमें AB भी चाहिए है, हमें AD भी चाहिए, बस ये BD नहीं चाहिए है। और BD की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ BC। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, BD की जगह हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों ही साइड्स बराबर हैं, तो हम BC को किससे रिप्लेस कर देते हैं, AB से। AB एक तरफ लेके आएंगे, प्लस का साइन है, ये साइड चेंज होगी तो माइनस का साइन। सॉल्व कीजिए,
स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 1/4 AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 4 है तो सबको थ्रो टाइम सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4AB स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4AD स्क्वायर। 4AB स्क्वायर में एक बार AB स्क्वायर गया तो क्या बचा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। रीजन जरूर लिखेंगे जब जब जो चीज यूज होती है। BD क्या है, हाफ ऑफ BC के इक्वल है। BC किसके बराबर थी, AB के बराबर। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को क्या था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में प्रूव कीजिए कि किसी भी साइड का स्क्वायर का 3 गुना 3 टाइम्स उसके एल्टीट्यूड शीर्ष लंब के स्क्वायर के 4 टाइम्स 4 होने के बराबर है। यानी कि हमें ये चीज प्रूव करनी थी। सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। BD क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अपोजिट साइड्स को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। BD क्या थी, BC की हाफ रिप्लेस की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC की जगह क्या पुट कर दिया, AB। आगे जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, AB एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, और डिनोमिनेटर में 4 था तो थ्रू आउट हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर वाली चीज खत्म हो जाए और हमारा प्रूफ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। और अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसमें AB क्या है 6√3 सेंटीमीटर, AC क्या है 12 सेंटीमीटर और BC क्या है 9 सेंटीमीटर। आपने B का एंगल निकालना है। तीनों ही साइड्स दे रखी हैं। सबसे लंबी वाली साइड क्या है, AC 12 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसी टाइप की बनेगी कोई ट्रायंगल। हम नहीं कह रहे कि ये एंगल कितने डिग्री का अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 बार गुना, ये आ गया आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड क्या थी आपके पास AB, ये क्या है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी ऐसे निकालेंगे 6√3 सेंटीमीटर इंटू 6√3 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36 और √3 की √9 और 9 का रूट क्या है 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी साइड भी देख लीजिए BC, ये क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर करें। ऐसे हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दो साइड्स का जोड़ तीसरी के बराबर आ रहा है, यस। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 6√3 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर के बराबर प्लस में 6 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर के बराबर। अगर इनके साइड से रिप्लेस करें तो 12 सेंटीमीटर की वैल्यू AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, अगर ये स्टेटमेंट होती है कि एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है तो वो कैसी त्रिभुज होती है, हमारी समकोण त्रिभुज होते हैं। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या आ गई हमारे पास, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये क्या आ गया आपके पास, समकोण त्रिभुज आ गई, समकोण त्रिभुज। हमें क्या बताना था, हमें एंगल B बताना है। अब सबसे लंबी वाली साइड के सामने वाला कौन होएगा, वो AC हमारे पास सबसे लंबी साइड है इनमें,
तो AC के सामने वाला कोण है B, और B कितने डिग्री का आ गया है? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये टिक द करेक्ट का आंसर था। सी हमारा कितने डिग्री का आ गया है? 90 डिग्री का। दोबारा देख लीजिए, तीनों ही साइड थी, तीनों का ही स्क्वायर करके निकाला, देखा क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? क्या एक भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर आ रहा है? आ रहा था। तो इससे क्या होता है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स था ये, कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि एंगल कितने डिग्री का होगा इसका? 90 डिग्री का होगा। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।